बादशाह ने जुनून में आकर सिंदरी को जबरदस्ती निकाह की जंजीरों में जकड़ लिया, मगर खुर्शीद बीवी ने वो राज खोला कि हवेली की दीवारें लर्ज उठीं। उफ, यकीन मानिए दोस्तों, आज जो होने वाला है वो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बादशाह, जिसकी अना को सिंदरी ने थप्पड़ मारकर ललकारा था, अब उस थप्पड़ का बदला मोहब्बत में नहीं बल्कि नफरत और जुनून में ले रहा है। अब जरा सोचिए, जब हवेली के दरो दीवार ढोल की थाप पर नहीं बल्कि सिंदरी की चीखों से गूंजेंगे तो क्या गुलाम खामोश रहेगा? हैं? बिल्कुल नहीं। गुलाम जो हमेशा बादशाह के पीछे खड़ा रहा, आज पहली बार अपनी शख्सियत के असली रूप में सामने आएगा। मगर असल धमाका तो तब होगा जब खुर्शीद बीवी, जो 22 साल से एक जिंदा मुर्दा थी, वो भरी महफिल में आकर झंडात सरकार के मुंह पर थप्पड़ मारेगी। वो राज जो लाजों ने अपनी कोख में दबा रखा था, आज वो पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी की तरह उड़ेगा। खुर्शीद कहेगी, झंडात, जिस गुलाम को तूने नौकर बनाया वो तेरा बेटा नहीं बल्कि तेरे जुल्म की निशानी है। हैं? क्या कहा मैंने? गुलाम झंडात का बेटा? जी हाँ दोस्तों, ये है वो न्यूक्लियर ट्विस्ट जो किस्त 15 को वायरल कर देगा। झंडात ने जिस बच्चे को मरने के लिए छोड़ा था, किस्मत उसे वापस उसी की चौखट पर ले आई है। लेकिन बादशाह का क्या होगा? वो जुनूनी आशिक जो सिंदरी को अपनी जागीर समझ रहा है, जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई गुलाम ही असली दुश्मन है, तो क्या वो खून की होली खेलेगा? उफ, ये शिद्दत और ये नफरत, सिंदरगढ़ की मिट्टी आज लाल होने वाली है। दोस्तों सोचो जरा, अगर सिंदरी ने बादशाह का साथ देने के बजाय गुलाम के साथ मिलकर झंडात का तख्त उलट दिया तो क्या होगा? क्या खुर्शीद बीवी को अपना पुराना हक मिलेगा या साहिब जान इस आग में सबको जलाकर राख कर देगी? हर पल एक नया झटका है, हर मंजर एक नया खौफ। आपकी क्या राय है? क्या बादशाह सिंदरी को हासिल कर पाएगा या गुलाम हवेली का नया झंडात सरकार बनकर उभरेगा? बादशाह ने जुनून में आकर सिंदरी को जबरदस्ती निकाह की जंजीरों में जकड़ लिया, मगर खुर्शीद बीवी ने वो राज खोला कि हवेली की दीवारें लर्ज उठीं। बादशाह ने जुनून में आकर सिंदरी को जबरदस्ती निकाह की जंजीरों में जकड़ लिया, मगर खुर्शीद बीवी ने वो राज खोला कि हवेली की दीवारें लर्ज उठीं। उफ, यकीन मानिए दोस्तों, आज जो होने वाला है वो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बादशाह, जिसकी अना को सिंदरी ने थप्पड़ मारकर ललकारा था, अब उस थप्पड़ का बदला मोहब्बत में नहीं बल्कि नफरत और जुनून में ले रहा है। अब जरा सोचिए, जब हवेली के दरो दीवार ढोल की थाप पर नहीं बल्कि सिंदरी की चीखों से गूंजेंगे तो क्या गुलाम खामोश रहेगा? हैं? बिल्कुल नहीं। गुलाम जो हमेशा बादशाह के पीछे खड़ा रहा, आज पहली बार अपनी शख्सियत के असली रूप में सामने आएगा। मगर असल धमाका तो तब होगा जब खुर्शीद बीवी, जो 22 साल से एक जिंदा मुर्दा थी, वो भरी महफिल में आकर झंडात सरकार के मुंह पर थप्पड़ मारेगी। वो राज जो लाजों ने अपनी कोख में दबा रखा था, आज वो पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी की तरह उड़ेगा। खुर्शीद कहेगी, झंडात, जिस गुलाम को तूने नौकर बनाया वो तेरा बेटा नहीं बल्कि तेरे जुल्म की निशानी है। हैं? क्या कहा मैंने? गुलाम झंडात का बेटा? जी हाँ दोस्तों, ये है वो न्यूक्लियर ट्विस्ट जो किस्त 15 को वायरल कर देगा। झंडात ने जिस बच्चे को मरने के लिए छोड़ा था, किस्मत उसे वापस उसी की चौखट पर ले आई है। लेकिन बादशाह का क्या होगा? वो जुनूनी आशिक जो सिंदरी को अपनी जागीर समझ रहा है, जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई गुलाम ही असली दुश्मन है, तो क्या वो खून की होली खेलेगा? उफ, ये शिद्दत और ये नफरत, सिंदरगढ़ की मिट्टी आज लाल होने वाली है। दोस्तों सोचो जरा, अगर सिंदरी ने बादशाह का साथ देने के बजाय गुलाम के साथ मिलकर झंडात का तख्त उलट दिया तो क्या होगा? क्या खुर्शीद बीवी को अपना पुराना हक मिलेगा या साहिब जान इस आग में सबको जलाकर राख कर देगी? हर पल एक नया झटका है, हर मंजर एक नया खौफ। आपकी क्या राय है? क्या बादशाह सिंदरी को हासिल कर पाएगा या गुलाम हवेली का नया झंडात सरकार बनकर उभरेगा? बादशाह ने जुनून में आकर सिंदरी को जबरदस्ती निकाह की जंजीरों में जकड़ लिया, मगर खुर्शीद बीवी ने वो राज खोला कि हवेली की दीवारें लर्ज उठीं।